1.3 द कोप एंड द एंथम। मुसन्निफ़ है इसके ओ हेनरी। आज हम ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे। A1 फाइंड आउट डिफरेंट वेज इन विच सोपी ट्राइड टू गेट अरेस्टेड। हमको इसमें मुख्तलिफ़ तरीके बताना है जिसमें सोपी ने कोशिश की जेल जाने की। तो पहला क्या किया उसने, सोपी ट्राइड टू इंटर ए लग्जरियस कॉफ़ी। सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश इट थ्रू द ग्लास ऑफ शॉप विंडोज़। यानी पहले तो उसने लग्जरियस कैफ़े में जाने की कोशिश की, दूसरा उसने कांच फोड़ा। सोपी एट मील इन कॉमन रेस्टोरेंट, एक आम रेस्टोरेंट में, होटल में उसने खाना खाया और ये ऐलान किया कि मेरे पास पैसे नहीं है। सोपी येल्ड लाइक ए ड्रंकन मैन, यानी शराबी आदमी की तरह चीखता चिल्लाता गया। इस तरह की कुछ हरकतें उसने किया है। सेकंड, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर व्हेन सोपी रीच नियर द चर्च। यानी जब वो चर्च के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ की फ़िज़ा, वहाँ का माहौल कैसा था। ए सॉफ्ट लाइट ग्लोव्ड, यानी नरम रोशनी, नाजुक रोशनी चमक रही थी। थ्रू द वायलेट स्टेन विंडो, खिड़कियों से। इट वॉज क्वाइट कॉर्नर, यानी एक खामोश कॉर्नर था, कोना था। विथ एन ओल्ड चर्च, पुराना चर्च, क्वाइंट रैम्बलिंग एंड गैबल्ड। द मून वॉज अबो, ऊपर चांद था, फुल, पूरा, एंड रेडियंट, चमकदार, क्रिएटिंग ब्राइटनेस। स्पैरोज ट्विटर्ड, यानी चिड़ियों की चहचहाट। स्लीपली इन द ईव इन द कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट एक्टिविटी A2, रीड द स्टोरी एंड मैच द इंसिडेंट गिवन इन कॉलम A विथ कॉन्सिक्वेंस गिवन इन द कॉलम B। यानी कहानी पूरी पढ़ना है और हमको जोड़ियाँ लगाना है वाक़ये की और उसके असरात की। पहला वाक़या, सोफी ट्राई टू इंटर ए कैफ़े, यानी कैफ़े में जाने की कोशिश की। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड ऑफ द हेड वेटर टर्न हिम अराउंड, यानी वेटर ने क्या किया, उसको कपड़े वगैरह देखा और उसको वहाँ से हकाल दिया। सेकंड, सोपी ब्रोक ए ग्लास विंडो, कांच की खिड़की तोड़ा उसने। द कॉप रैन आफ्टर अनदर मैन, यानी आदमी जो पुलिस वाला था वो दूसरे आदमी के पीछे भागने लगा। टू वेटर्स पिच सोपी ऑन द केयरलेस पेमेंट, दो, उसका असर क्या हुआ। ही स्टूड अप स्लोली बीटिंग द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स। गिव द रीजन्स, सेकंड है, गिव द रीजन्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी वजह बताओ और इसको मुकम्मल करो। पहला, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ बिकॉज, इन सोपी को अपने ऊपर पूरा एतमाद था, यकीन था। क्यों था उसको, क्योंकि द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबव द टेबल वॉज नीट, ही वॉज शेवन, हिज अपीयरेंस वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। बी, the head waiter of the luxurious cafe did not allow Sophie to enter because, यानी वो हेड वेटर ने उसको अंदर आने नहीं दिया। क्यों, क्योंकि when Sophie set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trouser and decadent shoes, मतलब फटे पुराने कपड़े और ख़राब जूता देखकर उसने अंदर नहीं आने दिया। See, the cop did not arrest Sophie for breaking the glass window because, यानी पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं की, गिरफ्तार नहीं की ग्लास तोड़ने के जुर्म में। बिकॉज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉप, मैन हु स्मैश विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विथ द पुलिस, दे रन अवे फ्रॉम द प्लेस, यानी वो जो फोड़ने वाला है वो रुकने थोड़ी वाला है पुलिस वाले से बात करने के लिए, वो तो भाग जाएगा। ये पिक आउट द वर्ड शोज दैट विच शोज दैट सोपी वांट टू इंटर द कैफ़े फॉर टू रीज़न, दो वजह के लिए वो अंदर जाना चाहता था। पहली वजह तो ये है, द कैफ़े कैटर्ड टू लार्ज एपिटाइट एंड मोडेस्ट परसेस वगैरह। सेकंड है, नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप, सैड सोपी, एंड डोंट कीप ए जेंटलमैन वेटिंग। सोपी वांटेड टू इंटर द जेल, यानी सोपी को जेल जाना था, इसलिए वो कैफ़े में दाखिल होना चाहता था। नेक्स्ट है, सोपी वॉज अफ्रेड दैट ही वॉन्ट बी एबल टू इंटर द प्रिजन, यानी सोपी जो है तो खौफज़दा था कि उसे अब जेल जाने
के काबिल नहीं है, वो जेल नहीं जा सकता। इसका आंसर क्या है? सोपी वॉज सीज विथ ए सडन फियर दैट सम ड्रेडफुल इंचेंटमेंट हैड रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट, यानी कोई जादू है, सहर है जो उसके ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से वो जेल नहीं जा सकता। सोपी वॉज नॉट कॉट बाय द कॉप फॉर थ्रोइंग स्टोन एट द ग्लास, यानी कांच फोड़ने पर भी उसको जेल नहीं जाना पड़ा। तो पुलिस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, यानी जो उसने सुराग दिया था उसको मानने से इनकार किया। डी है, सोपी एक्चुअली डिड नॉट वांट द अम्ब्रेला, वो उसको अम्ब्रेला नहीं चाहिए थी। ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकेवेशन, यानी फेंक दिया उसने। लिसनिंग टू द एंथम सोपी रिमेंबर्ड हिज गुड ओल्ड डेज, यानी उसने वो मजहबी गीत सुनकर क्या याद किया? उसके पुराने अच्छे दिन। एंड द एंथम दैट द organist played cemented Soapy to the iron fence. He would make a man of himself again. The word man in the sentence means, यानी इस जुमले में man का मतलब क्या है? A working person living worthy and respectable life, यानी इज्जतदार और कीमती ज़िंदगी गुजारने वाला एक इंसान, शख्स। सोपी earlier life was much different from his present life. कंप्लीट द टेबल टू शो दिस कॉन्ट्रास्ट, यानी ये तजाद को बताने के लिए इसको कंप्लीट करना है। अर्लियर लाइफ में क्या था, यानी पहले की ज़िंदगी में क्या था? वो कंटेन फ्रेंड एंड रोजेस, दोस्त थे। लव ऑफ फैमिली, एम्बिशियस एंड गुड क्लॉथ, प्योर एंड फ्लॉलेस थॉट। अब प्रेजेंट लाइफ, मौजूदा ज़िंदगी में क्या है? अनवर्दी डिज़ायर, डेड होप्स, रैक्ड फैकल्टीज एंड वैल्यूलेस motives. After listening to the sweet and solemn organ notes, Soapy decided to, क्या सोचा उसने? Bring back his gold, eager, ambitious and pursue them without losing confidence and determination, यानी पुराने दिन ताज़ा करे। Go into the noisy downtown district and find work, यानी काम तलाश करे। Vocabulary A3 activity. O. Henry has used different words to indicate prison where Soapy want to reach. Make a list of these words, यानी जेल के लिए बहुत सारे अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए। कौन से हैं? जैसे विंटर आइलैंड, कोवेटेड आइलैंड, लिम्बो, अनअटेनेबल आर्केडिया एंड आइलैंड, ये अल्फाज जेल के लिए इस्तेमाल हुए। फाइंड आउट द वर्ड यूज फॉर द डिग्रेडेड स्टेट ऑफ सोपी, यानी तनज़्ज़ुल पजीर गिरावट वाली जो हालत थी सोपी की, उसको बताने वाले कुछ लफ्ज़ यहाँ पर लिखना है, कुछ जुमले लिखना है। द पिट इनटू विच ही हैड टम्बल, अनवर्दी डिज़ायर, डेड होप्स, रैक्ड फैकल्टीज, बेस मोटिव्स दैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस। थर्ड है, द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ वर्ड एंथम इन द कंटेंट ऑफ द स्टोरी इज़, यानी एंथम का के मानी क्या है इस स्टोरी में? द रिलीजियस इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, यानी मौसीकी के आले से बजाए जाना, और ए प्रेयर प्लेड बाय द ऑर्गेनिस्ट इन अ चर्च फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ कमिंग सबाथ। सेकंड, एन इन्फ्लुएंशियल म्यूजिकल नोट प्लेड बाय द ऑर्गेनिस्ट टू इंस्पायर एन आइडल पर्सन टू बिकम ए वर्दी पर्सन, यानी एक बेकार इंसान को एक कीमती इंसान बनाने के लिए ये मौसीकी की एक धुन थी। फॉर स्टडी A4 एक्टिविटी, लैंग्वेज स्टडी। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू। का जवाब, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू। बी है, सोपी ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। का आंसर, सोपी ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस विथ नो सक्सेस। इस तरह दूसरा हो सकता है, सोपी ड्रिफ्टेड अलॉन्ग ट्वाइस बट वाजंट सक्सेसफुल। है, सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट। सोपी, इसका जवाब, सोपी डिडंट कंटिन्यू हिज अनअवेलिंग रैकेट। डी, आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। द आइलैंड डिड नॉट सीम क्लोज बाय। The island didn't seem very close. The island seemed
एन अनअटेनेबल आर्केडिया। इसका जवाब है द आइलैंड सीम्ड एन आर्केडिया विच कुड नॉट बी अटेन। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग, यानी इनको इकरारिया जुमलों में बदलना है उनके मानी बदले बगैर। मैन हु स्मैश विंडो डू नॉट रिमेन टू चैट विथ पुलिस। इसका जवाब मैन हु स्मैश विंडो हार्डली रिमेन टू चैट विथ द पुलिस। दूसरा आंसर ये हो सकता है मैन हु स्मैश विंडोज अवॉइड टू चैट विथ द पुलिस। मैन हु स्मैश विंडो फेल टू रिमेन टू चैट विथ द पुलिस। इस तरह के जवाब आ सकते हैं। वाई डोंट यू call a cop? Why do you hesitate to call a cop? You should call a cop. On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretension. आंसर है इसका on the opposite side of the street was a restaurant without any great pretension. Noisy but no harm, noisy but harmless. They seemed to regard him as a king who could do no wrong. इसके भी कुछ जवाबात है। They seemed to regard him as a king who could hardly do anything wrong. They seemed to regard him as a king who could do only right. ये एक्टिविटीज़ किताब में दी गई एक्टिविटीज़ उनका हल है, ये अपने नोटबुक में लिखना है आपको।